प्रिय मित्रों, आप सभी का धाकड़ एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज लेके आके हैं हम साइंस विषय के विषय विज्ञान से संबंधित प्रश्न। प्रश्न पहला है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है प्लीहा, सी ऑप्शन है अस्थि मज्जा, डी ऑप्शन है किडनी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर अंकित किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब है सी अस्थि मज्जा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जी हाँ, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो धरती तक कितने समय में पहुंच जाता है? ए ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकंड, बी ऑप्शन है 7 मिनट 45 सेकंड, सी ऑप्शन है 1 मिनट 15 सेकंड और डी ऑप्शन है 1 घंटा। तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने यानी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए समय लगता है ए 8 मिनट 16 सेकंड। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? जी हाँ, एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ए ऑप्शन है 100 से 100/50 mmHg, बी ऑप्शन है 120/80 mmHg, सी ऑप्शन है 140 से 160 mmHg, डी ऑप्शन है 180 से 90 mmHg। यानी मैक्सिमम से लेकर मिनिमम होता है, तो इस लास्ट में जो दिया है मिनिमम है, मैक्सिमम दिया आगे है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 180 मैक्सिमम होता है और 80 मिनिमम होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। मनुष्य के मुख में कितने दांत अस्थायी होते हैं? जी हाँ, मनुष्य के मुंह में जो दांत होते हैं उनमें से कितने अस्थायी होते हैं, यानी वो हमेशा के लिए नहीं रहते। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर अंकित किया जाता है डी 20 दांत अस्थायी होते हैं मनुष्य के मुंह में। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? जी हाँ, इंसुलिन का स्त्राव ए ऑप्शन है लीवर से, बी ऑप्शन है पित्राशय से, सी ऑप्शन है अग्नाशय से और डी ऑप्शन है हृदय से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर अब अंकित किया जाता है सी अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। अब चलते हैं आज के छठवें प्रश्न की तरफ। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? जी हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन है 2 से 3 लीटर, बी ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, सी ऑप्शन है 7 से 8 लीटर, डी ऑप्शन है 9 से 10 लीटर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी 5 से 6 लीटर। अब चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? जी हाँ, डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल है, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, उसका नाम पूछा गया आपसे दोस्तों। तो दोस्तों, ए ऑप्शन में है डाल्टन ने, बी ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक में, सी ऑप्शन है वाटसन और किक ने और डी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना ने।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर अब अंकित किया जाता है। सी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत दिया था। अब चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। पित्त किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? जी हाँ, पित्त। ए ऑप्शन है पित्ताशय के ओर, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है लीवर और डी ऑप्शन है आपका किडनी। तो दोस्तों पित्त किस अंग से स्राव होता है इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर अंकित किया जाता है। सी, लीवर। अब चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? जी हाँ, मनुष्य शरीर में जल कितना होता है लगभग? ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 75% और डी ऑप्शन है 90%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर अब अंकित किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब है मनुष्य के शरीर में लगभग जल की मात्रा होती है वो 60% के आसपास होती है। चलते हैं आज के अंतिम और 10वें प्रश्न की तरफ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जी हाँ, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है वो इस प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है हृदय में, बी ऑप्शन है लीवर में, सी ऑप्शन है अमाशय में और डी ऑप्शन है फेफड़ा में। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो आपकी स्क्रीन पर अब अंकित किया जाता है बी, लीवर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।